हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग ग्रो के Q4 FY26 कॉन कॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने सबसे पहले तो कस्टमर एक्विजिशन के बारे में कहा था। तो मैनेजमेंट का कहना है कि पिछले 6 महीनों से जो भी नए इन्वेस्टर्स ने डीमैट अकाउंट ओपन करा है वो प्राइमरीली म्यूचुअल फंड्स और ETFs में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब उसके पहले क्या होता था कि जो भी नए डीमैट अकाउंट्स ओपन होते थे उसमें सबसे पहले या तो FNO ट्रेडिंग होती थी या फिर डायरेक्ट इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट होता था। लेकिन इस बार पिछले 6 महीनों से मैक्सिमम लोग सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करके म्यूचुअल फंड्स और ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट है इनका इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ग्रो ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कमोडिटीज़ और बॉन्ड्स को तो ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर ही दिया है। इसके अलावा इन्होंने सिस्टम नाम की एक कंपनी को एक्वायर करा है जो कि इनको हेल्प करेगी वेल्थ मैनेजमेंट में अपना स्कोप इंक्रीज़ करने में। इसके अलावा इनका जो AMC बिज़नेस है वो भी पिछले 1 साल में 2.5 टाइम्स से इंक्रीज़ कर गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इक्विटी डेरिवेटिव्स के बारे में। तो Q3 ऑफ FY26 में मैनेजमेंट का कंपनी का इक्विटी डेरिवेटिव सेक्शन में 18% का मार्केट शेयर था, जो कि इस बार Q4 FY26 में बढ़ के 21% हो गया है। ठीक है। और इनके पहले एक्टिव कस्टमर्स 14 लाख थे जो कि बढ़ के अब 17 लाख हो गए हैं। और एक चीज़ है कि पहले Q3 ऑफ FY26 में जो FNO सेगमेंट है वो इनके बिज़नेस में 18% कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन इस क्वार्टर में वो कम होकर 10% हो गया है। ठीक है। जो कि ऑब्वियसली जब मार्केट बियर फेज में रहेगा, बियर साइकिल चलेगी, तो जो भी ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं वो एक बार ट्रेडिंग करना बंद कर देंगे। ठीक है। इसलिए पेनिट्रेशन वो कम हो गया, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये वापस बढ़ जाएगा। ठीक है। चौथा पॉइंट है रिलेटेड टू द यूसेज ऑफ AI। तो मैनेजमेंट ने कहा कि हम AI को यूज़ कर रहे हैं कस्टमर सर्विस और कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए, उसके अलावा वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो ये ऐसा कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, बट इनके डे टू डे मैनेजमेंट और ऑपरेशन में इनको हेल्प भी करता है। और लास्ट पॉइंट आता है विथ रिलेशन विथ कॉस्ट। तो जैसे जैसे ये न्यू बिजनेस फील्ड्स में एक्सपेंड कर रही है, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट और अपना कमोडिटीज़, बॉन्ड्स, तो मैनेजमेंट कह रही थी कि इनके एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो बढ़ेंगे और मार्केटिंग कॉस्ट भी बढ़ने के चांसेस है, लेकिन वो एक सर्टेन लेवल तक ही बढ़ेंगे, ज़्यादा ऊंचे नहीं जाएंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम Q4 FY26 कॉन कॉल एनालिसिस ऑफ ग्रो। नंबर्स बहुत सही आए हैं। अगर एंजल वन के साथ कंपेयर करें तो एकदम बढ़िया कांटे की टक्कर दे रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है FY27 में।